हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 10th का ये आपके लिए चौथा वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूँ। और बच्चे, हम लोग बात कर रहे थे आपका एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। तो इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर कहाँ तक देख चुके थे? क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर तक देख चुके थे। आज हम लोगों का 4-5 देखेंगे, उसके बाद आगे भी बढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या करना था? संगत और असंगत दिखाना था। तो आ जाओ, सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 के ही बारे में बात कर लेता हूँ। 3 तो हो चुकी थी, 4 के बारे में बात करेंगे। तो 4 में हमारा है 5x - 3y इक्वल टू में आपके पास 11 है। और उसके बाद दूसरा समीकरण दिया हुआ है -10x + 6y बराबर -22 दिया हुआ है। देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है पता है ना, कि 5x - 3y - 11 बराबर 0, यह 1 नंबर समीकरण होगा हमारा। इसी प्रकार से इसको -10 + 6y + 22 बराबर 0, यह हमारा 2 नंबर समीकरण हो जाएगा। अब जरा मुझे बताओ कि a1/a2 निकालनी है आपको। तो a1 का मान आपके पास 5, b1 का मान आपके पास 3, c1 का मान आपके पास 11, और उसी प्रकार से b2 का a2 का मान आपके पास -10, b2 का आपके पास 6, c2 का आपके पास 22। क्लियर है? तो आप मुझे बताना कि a1/a2 बराबर क्या होंगे। तो 5 / -10, 5 कम 5, 5 दूना 10, तो यह बन गया बच्चा आपका -1/2। अब बताओ b1/b2, तो -3/6, तो यह भी आपका 1/2 आया, लेकिन माइनस में। चलो, तो इसका मतलब c1/c2 भी निकालनी पड़ेगी। तो यह आपका -11/22, 11 कम 11, 11 दूना 22, यह भी आपका -1/2। c1/c2 कहते हैं पहले a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसका मतलब हल है, अनेक हल है। तो मैंने बोला था हल होने की कंडीशंस में संगत होंगे। तो यहाँ लिख लीजिएगा, अतः समीकरण संगत होंगे, संगत होंगे। तो यह आपके लिए 3 नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग देखने वाले हैं 4 नंबर। एकदम मैं आपको अस्थिर से समझाऊंगा, बिल्कुल आपको घबरानी तो है ही नहीं। और इस एक्सरसाइज में खास करके कुछ बातें ऐसा है कि जो कि बिल्कुल ही आसान है। और इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चंस आपको एग्जाम हॉल में ग्राफ के तौर पे पूछे जाएंगे, ऐसा आप अनुमान रख लो। क्योंकि ढेर सारा क्वेश्चंस है इसमें ना आपका समीकरण। तो कोई एक समीकरण उठा लेना है जोड़ा वाला और बोलेगा इसका ग्राफ खींचो। तो मैं जो आपको ग्राफ प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, तकरीबन आपको 15-20 प्रश्न का प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, ताकि ग्राफ आप एग्ज़ाम हॉल में किसी भी शर्त पे छोड़ के नहीं आए। लेकिन मैंने बोला है ना कि ग्राफ सीखने के लिए आपका दिमाग थोड़ा सा हाई लेवल में होना चाहिए। तो पहले आप दिमाग को हाई लेवल में लेके आ जाओ, उसके बाद ग्राफ के बारे में बात कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 देखो ध्यान से, और यह भी आपके लिए आसान ही होंगे। यह है बच्चा 4/3x + 2y बराबर 8, और उसके बाद बगल में आपके पास 2x + 3y बराबर मेरे पास 12 दिया हुआ है। तो इसमें क्या करनी है कि सबसे पहले 4/3x रहने दो, यहाँ आपके पास 2y भी रहने दो, -8 बराबर 0। और इसमें अगर जब मैं बात करूँ कि 2x + 3y -12 बराबर 0, तो इसमें और भी थोड़ा सा तामझाम करना पड़ेगा कि एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम मैं पहले भी ले सकता था, चलो अभी ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यह बन जाएगा आपका 4x 3 दूना 6y और 8 तिया 24 बराबर में 0। यह उधर चला जाएंगे, तो 4x + 6y -24 बराबर 0। क्यों? क्योंकि यह भाग में उस तरफ जाकर के गुना में जाएंगे, और 0 गुना कुछ भी करोगे तो वह तो ख़त्म ही हो जाना है रे। चलो, तो मेरे पास यह 2 नंबर समीकरण है और इधर वाला 1 नंबर समीकरण। तो मेरे पास a1 का मान 4 है,
B1 का मान 6 है, C1 का मान -24 है। इसमें A1 का मान 2 है और A1 का मान कहते हैं A2 का मान, ठीक है। चलो, और B2 का मान आपके पास 3 है। उसके बाद C2 का मान आपके पास -12 है। देखिएगा ध्यान से, तो आपको A1 बट्टे A2 निकालनी है, तो आप निकालोगे 4 बट्टे कितना 2, तो 4 बट्टे 2 निकालोगे तो यह आपके पास 2 आना है। चलो B1 बट्टे B2 निकालो, तो यह बन जाएंगे आपके पास, बताओ क्या मेरे 6 बट्टे कितना आपके पास 3, तो यह भी आया 2, ठीक बराबर है। तो इसका मतलब अगला भी निकलेगा C1 बट्टे C2, तो C1 बट्टे C2 निकालोगे तो -24 बटे माइनस में 12, तो कट जाएंगे, माइनस से माइनस खत्म, तो आपके पास 2। इसका मतलब कंडीशंस क्या हुआ बच्चा, इसमें भी बताओ मुझे। आप बोलोगे सर A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 बराबर है, तो यहाँ लिखिएगा अतः समीकरण संगत है। क्या है? संगत है। चलो हो गया खेल समाप्त। तो 3 नंबर का जो भी प्रश्न था पांचों मैंने बतलाने का प्रयास किया और बहुत ही अस्थिर तरीके से आपको बतलाने का प्रयास किया है। और इसके बाद भी अगर जहाँ आपको समझ में नहीं आए तो आप बच्चे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं भी पता करूं कि आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। और 4 में भी कह रहा है बच्चा कि निम्नरेखिक समीकरण के युग्म का संगत और असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफ खींचिए, मतलब ग्राफीय विधि से हल करना है। तो मैंने क्या बोला कि अभी मुझे ग्राफ नहीं खींचनी है, तो मैं 4 नंबर का भी संगत असंगत में चेक करूंगा। फिर आने वाले समय में जब हमारे पास ग्राफ का बारी आएगा तब मैं ग्राफ चेक करूंगा, मतलब खींचूंगा आराम से। तो आइए ध्यान दीजिएगा उसमें भी। अब ऐसा मत बोलिएगा सर आपने तो गलत बता दिया, ग्राफ आपने खींचा ही नहीं। तो कब ग्राफ खींचना चाहिए, क्यों खींचना चाहिए, इसके बारे में सबका हिसाब किताब है। अचानक तुम काम करना स्टार्ट कर दोगे तो तुमसे कुछ काम होना ही नहीं है, फालतू में आपका कुछ लेने का देनी हो जाना है। तो 4 नंबर हमारा प्रश्न क्या है आपके पास, 4 नंबर का 1 नंबर जो हमारा प्रश्न है वह 1 नंबर प्रश्न है बच्चे आपके पास x + y = 5 और उसके बाद उसके साइड में है 2x + 2y बराबर में है आपके पास 10। अब देखो सबसे पहले इसको अंदर ले आओ, तुम अंदर लेके आओगे तो यह ज़्यादा सेपरेट रहेगा। कई सारे बच्चे का ख्याल आता है कि सर यदि मैं अंदर नहीं लाऊं तो क्या होगा, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपका बनेगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे पास A1 का मान यहाँ 1 है, B1 का मान भी 1 है, C1 का मान -5 है और इधर अगर जब मैं बात करूँ A2 का मान 2 है, B2 का मान 2 है, C2 का मान -10 है। तो हमारे पास A1 बटे A2 निकालना है, तो 1 बटे 2 निकालना है, इसको कटना फटना तो कुछ है नहीं। B1 बटे B2 निकालो तो क्या हो जाएंगे 1 बटे 2 बराबर है, तो अगला भी चलेंगे। C1 बटे C2 तो यह बन गया -5 बटे -10, तो यह देखो ध्यान से, यह आपके पास 1/2 आया। तो आपके पास A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तो समीकरण संगत है, समीकरण संगत है। अब बोल रहा है इसी स्थिति में आप ग्राफ खींचिए, तो मैंने बोला क्या अभी जांच कर लो, सिर्फ ग्राफ खींचने का समय आ रहा है, वेट करो, जितना मैं कर रहा हूँ उतना काम करो, ठीक है। चलो इतना पहले आप नोट करो और उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। बच्चा मैं प्रत्येक एक्सरसाइज में जब मैं क्वेश्चंस बैंक आपको सॉल्व करवाऊँगा तो मैं बताऊँगा कि आपको यह सवाल पूछे किसे जाते हैं। पहले एक्सरसाइज तो ख़त्म कर लूँ, क्वेश्चन बैंक क्या है, 2-2 दिन में मैं एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन बैंक उड़ा दूँगा। और बहुत सारे बच्चे क्या होता है लास्ट में इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर भागने लगते हैं, तो मेरा सजेशन यही रहेगा उसके लिए कि तुम इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर मत भागो, कोई आप एक्सरसाइज कंप्लीट करो ताकि आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। मतलब नहीं बन रहा आपसे कोई बात नहीं है, आप कम से कम एक्सरसाइज 1 आपसे हो सके तो 3 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो और 8, मतलब 3 एक्सरसाइज करोगे तो आपके पास काम धूमधाम से चल जाएंगे। 3 से 4 एक्सरसाइज काफ़ी है आपके लिए। चलो आ जाओ।
तो मैं सेकेंड नंबर प्रश्न के बारे में बात करूँगा। सेकेंड नंबर है आपका x माइनस वाई बराबर 8 और उसके बाद दिया है 3x माइनस 3y बराबर 16। यहाँ देखिए ध्यान से, इसमें भी देखिएगा x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, एक नंबर बात। इधर 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0, यह 2 नंबर बात। आपके पास a1 का मान हो जाएंगे 1, b1 का मान हो जाएंगे -1, c1 का मान हो जाएंगे आपके पास, बोलो कितना, -8। चलो इसी प्रकार से a2 का मान आपके पास 3, b2 का मान -3, c2 का मान आपके पास -16। चलो अच्छा है। a1/a2 यदि आप निकालोगे तो यह बन जाएगा 1/3। क्लियर है। चलो b1/b2 निकालोगे तो -1/-3, खत्म। तो यह बना 1/3, बहुत अच्छा है। c1/c2 यदि निकालूंगा तो -8/-16, यह भी गया काम से, 8 एकम 8 8 9 16, तो यह बन गया आपके पास 1/2। तो बच्चा यहाँ क्या हुआ कि 2 तो बराबर है लेकिन तीसरा आपका बराबर नहीं है। तो आप बोलेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 का और बराबर नहीं है c1/c2 का। ठीक है, इसका मतलब यह असंगत है। क्या है? असंगत है। तो आप मुझे बताओ कि इसका ग्राफ तो खींचना है नहीं, क्योंकि बोल दिया है संगत है तो ग्राफ खींचना चाहिए, संगत नहीं तो ग्राफ नहीं खींचना चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि अभी तो मैं आपको जांच करके से बताऊंगा कि कौन संगत है और कौन असंगत है। चलो यह भी हो गया आपका। अब मैं चलता हूँ तीसरे नंबर की ओर, 4 नंबर का तीसरा प्रश्न। अब लास्ट समय है, थोड़ा सा ध्यान वान दियो अपनी पढ़ाई लिखाई पे, थोड़ा सा मेहनत करो, 6 घंटा 7 घंटा पर डे पढ़ा करो। अब नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएंगी। 10 साल का यह मेहनत है आपका, फिर दोबारा यह लौट के नहीं आएंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया यह वाला भी। अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 नंबर में आपके पास है 2x + y - 6 बराबर 0 और उसके बगल में आपके पास 4x - 2y - 4 बराबर 0। यह 2 नंबर, यह 1 नंबर। आप मुझे ज़रा बताना, a1 का मान 2, b1 का मान 1, c1 का मान -6। चलो इधर बताओ ज़रा सा मुझे, यह आपके पास a2 का मान 4 और b2 का मान आपके पास -2, c2 का मान आपके पास -4। तो हमको जांच करना है बच्चे आपका, तो जांच करना है तो a1/a2 जांच करो। तो 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 1/2 हुआ। b1/b2 जांच करो तो यह आपका 1/ कितना, -2। तो कहीं बताइए पहला दूसरा स्थिति में ही यह बराबर नहीं हुआ, तो आगे तो मुझे बढ़ना है ही नहीं। तो आप बोल देना a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, अतः समीकरण संगत है। अतः समीकरण संगत है। ठीक है, चलो 3 भी हो गए। अब चौथा नंबर की बारी है। तो चौथा नंबर अब तो तुम बना लोगे ना जी। तुम ऐसा करो कि मेरे साथ में बनाओ, ठीक है, तुम उधर मैं इधर, ठीक है ना, आ जाओ। तो चौथा नंबर हमारा क्या है प्रश्न? चौथा नंबर प्रश्न है 2x - 2y - 2 बराबर 0, 1 नंबर समीकरण। देखना अगला है आपके पास 4x 4y -5 बराबर 0, 2 नंबर समीकरण। आप मुझे ज़रा बताना कि a1 का मान 2, b1 का मान -2, c1 का मान -2। चलो a2 का मान 4, b2 का मान -4, c2 का मान -5। तो आप मुझे बताओ कि a1/a2 क्या होंगे? 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 1/2। b1/b2 बता दो मुझे, -2/-4, माइनस से माइनस खत्म, 2 एकम 2, 2 दूना 4। चलो c1/c2 बता दो मुझे, -2/-5, माइनस से माइनस खत्म, तो 2/5। क्या हुआ रे? a1/a2 बराबर हुआ b1/b2
बराबर नहीं हुआ C1/C2, तो समीकरण असंगत है। अतः समीकरण क्या है? असंगत है। ठीक है, चलो 4 नंबर का खेल पूरी तरह से मैंने समाप्त किया। मैंने बोला कि ग्राफ आने वाले समय में बतलाऊंगा, इसको नोट करो। और 5 नंबर सवाल देखिएगा, भारी इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जामिनर्स इसको पूछने का चांस रखता है अपने आप में, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चंस, तो 5 नंबर प्रश्न 2 नंबरिया में भी पूछा जा सकता है और 5 नंबरिया में भी पूछा जा सकता है। कहता है एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यहाँ देखो ध्यान से, मैंने बोला ही है कि पहले ही आप बुक खोल के रखो। मैं क्वेश्चंस लिख लूँ क्या? लिख लेता हूँ। एक आयताकार बाग है, आयताकार बाग है, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है। अब आ जाओ ध्यान से, तो क्या बोला गया है? और इसका अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप है बच्चा 36 मीटर। याद रखिएगा, अर्ध परिमाप कितना मीटर है? 36 मीटर। तो बाग की विमाएं ज्ञात करें, तो बाग की विमाएं ज्ञात करें। तो विमाएं ज्ञात करने का मतलब क्या बोल रहा है? समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहली बात, आयत के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं, ये बात बताओ मुझे। जो जानते हो मुझे बतलाना। पहले तो मैं मान रहा हूँ, माना आयत की लंबाई, यहाँ देखो, आयताकार बाग की लंबाई मान लेते हैं x, तो चौड़ाई भी मान लेते हैं। ऐसे तो दिया है, मैं चाहूँगा तो एक के बार में इसको कर सकता था, लेकिन मैं एक समीकरण हो जाएगा वो तब आपका। आयताकार बाग की चौड़ाई मान लो y। अब देखो प्रश्न से क्या बोला, प्रश्न से बोला है पहले अर्ध परिमाप। तो सबसे पहली बात, अर्ध परिमाप बता दो मुझे आयत का। तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है बच्चा आपका लंबाई प्लस चौड़ाई। याद रखिएगा, कितना? लंबाई प्लस चौड़ाई। अब अगर यहाँ परिमाप बोलता तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इस बात का ध्यान रखना। तो मेरे पास अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36, तो मैं छेदा में 36 लिखूंगा। इसका मान x है, y है, तो यह हमारे पास समीकरण बना x प्लस वाई बराबर 36। एक नंबर बात, ठीक है। पुनः मैं बात करूंगा, पुनः क्या बोला गया है? बोला गया है आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई आपने क्या माना है? x, चौड़ाई कितना? y, उससे कितना मीटर? 4 मीटर अधिक। यह हमारा 2 नंबर समीकरण हो गया, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, x का मान समीकरण 1 में रखूंगा। जैसे ही 1 में रखूंगा तो मेरे पास x का या y का मान एलिमिनेट्स हो जाएंगे, और इस प्रकार से आप इसको बना लेंगे। देखिएगा ध्यान से कैसे रखूंगा। तो हमारे पास क्या है अब आगे? आप बोलोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां देखिए ध्यान से, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 नंबर समीकरण हमारा यह है, x प्लस वाई बराबर 36। तो x का मान क्या है बच्चा? y प्लस 4। तो इस x के स्थान पे क्या लिखोगे आप बताओ मुझे? y प्लस 4 प्लस वाई बराबर 36। तो यह बन जाएंगे 2y, ठीक है, प्लस 4 बराबर 36। तो यह बन जाएंगे 2y बराबर 36 माइनस 4। तो यह बन जाएंगे 2y बराबर कितना बताओ मुझे? 32। तो मेरे पास y बराबर हो गया 32/2 यानी 16। तो y का मान हो गया बच्चा मेरे पास 16 मीटर, क्योंकि मीटर में ही दिया है तो मैं 16 मीटर ही लिख लेता हूँ डायरेक्ट। क्या मीटर में दिया है? हाँ मीटर में। अब y का मान क्या करूँ? y का मान समीकरण
देखो एक में भी रख सकती हो, दो में भी रख सकते हो, तो मैं दो में रखूँगा क्योंकि तुरंत ही निकल जाएगा। समीकरण दो में रखने पर, तो समीकरण दो हमारा क्या है बताओ मुझे। नीचे वाला प्रोसेस है, x बराबर क्या है आपके पास y प्लस 4, x बराबर y प्लस 4, तो यह बन जाएंगे x बराबर y का मान 16 प्लस 4, तो इसका मतलब x बराबर हो गया हमारे पास 20 मीटर। ठीक है, तो आप यहाँ फट से लिख दीजिएगा, अतः बाग की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई कितना आपके पास 16 मीटर। यहाँ लिखिएगा, अतः बाग की लंबाई 20 मीटर और उसके बाद बाग की आपका क्या चौड़ाई कितना मीटर बचे आपके पास 16 मीटर। ठीक, यही निकालना था मुझे। बताओ क्या भारी भरकम चीज़ है? बिल्कुल आसान है, लिखा जाए इसको भी। अब हमारे पास एक लास्ट प्रश्न 6 नंबर देखोगे। ऐसे 7 नंबर ग्राफ है और मैंने बोला है कि ग्राफ को तो मैं बाद में बतलाऊंगा, तो मैं 6 नंबर ही बता करके इस एक्सरसाइज को समाप्त करता हूँ। रिपीट जब मैं आऊँगा लौट के 3 सफ़र हम लोग करेंगे, याद रखिएगा, ताकि आपको परेशानी ना हो, एक एक बातें आपको समझ में आ जाए। तो हमारे पास 6 नंबर जो प्रश्न है, बोला गया कि हमारे पास एक समीकरण है जिसका नाम है बच्चा 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। अब बोला गया कि इसी के समकक्ष, मतलब इसी के जैसा आप ऐसा समीकरण एक समीकरण लिखो जो कि एक प्रतिच्छेदी हो, एक में समांतर हो, तीसरा में संपाती हो। अब सुनो यहाँ ध्यान से, मान लेते हैं मेरे पास यह 1 नंबर है और मैं पहला कंडीशन में बनाता हूँ प्रतिच्छेदी के लिए। तो प्रतिच्छेदी के लिए मैं बनाऊंगा, तो मुझे आप खुद बताना कि दूसरा समीकरण जो मुझे लेना पड़ेगा वह कुछ ऐसा लेना पड़ेगा मुझे। यहाँ देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं यहाँ कुछ भी ले लेता हूँ, 8 ले लेता हूँ, 8 नहीं ले करके मैं 9 ले लेता हूँ बराबर 0। मैंने ऐसा क्यों किया पता है? क्योंकि मुझे पता है बच्चा कि मुझे निकालनी है a1 का मान 2, b1 का मान 3, c1 का मान 8 है और a2 का मान 3, b2 का मान आपके पास 2, c2 का मान आपके पास 9। मुझे निकालनी है a1 बट्टे a2, तो 2 बट्टे 3 आएंगे, b1 बट्टे b2 यह आएंगे 3 बट्टे 2, तो बराबर नहीं हुआ, इसीलिए मैंने ऐसा कंडीशंस लिया। तो बराबर नहीं होने के कंडीशंस में ही हमारा क्या होते हैं प्रतिच्छेदी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यह पहला एग्जाम्पल्स हो गया प्रतिच्छेदी के लिए। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप समांतर के बारे में सोचिए। समांतर में क्या होता था कि 2 बराबर हो जाते थे और तीसरा बराबर नहीं होते थे। तो मैं क्या करूँगा कि यह वाला समीकरण में सिर्फ सोचने वाला हूँ 2 नंबर में। तो मैं क्या कर रहा हूँ समांतर के केसेस में इसका 2 गुना ले रहा हूँ, 4x 6y, और लास्ट वाला कुछ भी ले लेता हूँ ताकि बराबर ना हो। ठीक है, तो यह होगा दूसरा नंबर जिसका नाम होगा आपका प्रतिच्छेदी का कंडीशन, ऐसा समांतर का कंडीशन। ठीक है, आप a2 बता दो 4, b2 बता दो 6, c2 बता दो 10। आप a1 बट्टे a2 निकालोगे 2 बट्टे 4 आएंगे, यह 1 बट्टे 2 आएगा, और उसके बाद b1 बट्टे b2 निकालोगे 3 बट्टे 6 आएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 बट्टे 2। c1 बट्टे c2 निकालोगे तो 8 बट्टे आपके पास 10 आएंगे, कटाओगे फिर भी बराबर नहीं होना, यह आ जाएंगे 4 5, तो यह बचा 4 बट्टे 5। तो आप मुझे बताओ हुआ क्या, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर नहीं c1 बट्टे c2, तो समांतर है, हो गया खेल समाप्त, समांतर है। तो 2 उदाहरण मैंने दे दिया। अब तीसरा नंबर की बारी है जिसका नाम है संपाती। ध्यान दीजिएगा, क्या बच्चा? संपाती। संपाती में तीनों शर्त आपस में बराबर होते हैं। मैं मिटा रहा हूँ, इसको बार बार लिखना है, उसके लिए भी लिखना, इसके लिए भी लिखना। अब तीसरा नंबर देखो, तो तीसरा नंबर में हमने, और आपसे ये 2 नंबर यहाँ में पूछा जा सकता है तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं। संपाती जैसे बोला हमको, संपाती का मतलब है कि तीनों बराबर, तो मैं इसका 2 गुना करके ले लेता हूँ ना, सोचूंगा क्या 6y
16 बराबर 0, 2 नंबर ले लेते हैं। A2 का मान 4, B2 का मान 6, C2 का मान 16। बताओ मुझे अब, बताओ A1 बट्टे A2 तो 2/4, 1/2 आया। B1 बट्टे B2 3/6, 1/2 आया। C1 बट्टे C2 8/16, 1/2 आया। ठीक, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या होंगे, तो समपाती होंगे। ठीक, तो मेरे पास अब 7वां नंबर में फिर से वही बात, ग्राफ खींचना है। तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ग्राफ मैं आपको बाद में खींच के दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा NCERT का दूसरा एक्सरसाइज समाप्त हुआ। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 3.3। ठीक, तो इस वीडियो लेक्चर्स में इतना ही। धन्यवाद।